गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो लोक प्रशासन है उसकी जो मूल अवधारणाएं हैं उनमें एक अवधारणा है नवीन लोक प्रशासन। उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, किस तरह से कार्य करता है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है, लोक प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, लोक प्रशासन का विकासशील समाज में क्या महत्व है, लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं क्या है। क्योंकि अनेक बार परीक्षा में परिभाषाएं भी पूछ लेते हैं और खास करके जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें तो पूछते ही पूछते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और लोक प्रशासन का यदि अर्थ पूछा जा जाता है तो आपको उसका अर्थ बताना है, साथ में आप उसकी एक आध कोई परिभाषा भी दे सकते हैं। आज हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। नवीन लोक प्रशासन का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि लोक प्रशासन में कुछ कमियां थी। जब लोक प्रशासन में कुछ एक कमियां थी उनको दूर करने के लिए जो प्रयास हुए, उसके बाद में जो नया प्रशासन आया, जो सरकारी प्रशासन नया आया, उसे ही हम नवीन लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। इसे पॉपुलर रूप में एनपीए भी कह दिया जाता है। एनपीए का अभिप्राय है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वियतनाम का जो युद्ध हुआ था वो अमेरिका में और वियतनाम के बीच में हुआ था। तो वियतनाम युद्ध के बाद के जो वर्ष थे उनमें पश्चिमी देशों में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी उथल पुथल मची। एशिया के जो एक छोटा सा देश था वियतनाम, उसने अमेरिका में, एशिया के इस छोटे से देश में अमेरिका ने जो एक भारी नरसंहार किया था, नुकसान किया उसकी खबरें भी धीरे धीरे लोगों तक पहुंची। 1960 के आसपास के वर्षों में एक नवीन चेतना ने जन्म लिया। सभी सामाजिक विज्ञान इसकी लपेट में आए तथा लोक प्रशासन में भी यह लहर तेजी से आई। इस लहर को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। 1968 में वाल्डो ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें युवा शिक्षकों तथा शोधार्थियों को आमंत्रित किया गया। एक सेमिनार के जैसे आप मान सकते हो इसको, कि जो हमारे यहाँ सेमिनार वगैरह होती है, जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम होगा कि सेमिनार क्या होती है। तो युवा जनों में एक आदर्श तो होता ही है, साथ ही साथ नवीन नैतिक चेतना का प्रस्फुटन, अर्थात नवीन नैतिक चेतना के प्रति जो एक जागृति की भावना होती है वो भी इनमें ज़्यादा होती है। तो लोक प्रशासन में जो अभी तक के, अर्थात नवीन लोक प्रशासन से आने के पहले की बात कर रहे हैं हम, तो जो नवीन लोक प्रशासन आया था उससे पहले तक लोक प्रशासन में जो प्रमुख जो उसका विचार था या उसका जो नारा था या उसका जो आदर्श था या दर्शन था वो क्या था कि मूल्य शून्यता और दक्षता। अर्थात हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, मूल्य शून्य होना चाहिए और दक्षता होनी चाहिए। जबकि ये वास्तविक हमने एक देखा भी था कि मूल्य शून्यता और दक्षता वास्तव में हमेशा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि प्रशासन को या लोक प्रशासन को कहाँ कार्य करना होता है, आम आदमियों के बीच में, लोगों के बीच में। तो इन लोगों ने एक नया नारा दिया। वो नया नारा क्या था? वो नया नारा था कि नैतिकता और सामाजिक उपयोगिता। अर्थात आप नैतिकता पे जोर दो और उस चीज़ पे बल दो जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो। तो ये जो जो संगोष्ठी थी, विचार गोष्ठी थी या सेमिनार थी, इसी पे आधारित 1971 में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। फ्रैंक मेरी ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया तथा इस पुस्तक का नाम था द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। ये अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि नवीन लोक प्रशासन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, तो आप बताना कि फ्रैंक मेरिनी द्वारा 1971 में लिखी गई द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव नवीन लोक प्रशासन की प्रतिनिधि पुस्तक है। तो अब नवीन लोक प्रशासन कैसा है? तो नवीन लोक प्रशासन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नैतिकता से लबालब है, आदर्शात्मक भी है। लोक प्रशासकों के हाथ में आज इतनी शक्तियां आ गई है कि ये नितांत आवश्यक हो गया है कि ये नैतिक हो। निर्धन व्यक्ति की सेवा करे, दरिद्र नारायण की सेवा करे, जो बेचारा वंचित है, पिछड़ा हुआ है, गरीब है, उसके लिए सहयोग करे, जो दिव्यांग है उसके लिए कार्य करे। तो ये सब कार्य पहले नहीं होते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज ये सब काम होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा लोक प्रशासन कैसा है? नया लोक प्रशासन है। वर्तमान में तो खैर लोक प्रशासन का और नया एडवांसमेंट हो गया। आज हम नवीन लोक प्रबंधन की भी बात करते हैं। हम एक अन्य कक्षा में हम इस पर भी चर्चा करेंगे।
तो नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण का उल्टा है, डिसेंट्रलाइजेशन, और व्यक्ति तथा उसके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, अर्थात इसका जोर किस पर है? व्यक्ति पे है। इसकी धारणा यह है कि प्रशासन तो एक साधन मात्र है और मानव कल्याण ही इसका लक्ष्य है और होना भी चाहिए। तो नवीन लोक प्रशासन मूल्यों पर आधारित है और सबसे बड़ी बात है कि यह सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत लुभावना है। तो ये कहाँ तक कार्यान्वित किया गया है? नवीन लोक प्रशासन अपने आप में एक नई अवधारणा थी, तुलनात्मक रूप से 1970 के दशक के बाद में आई थी तथा ये विचारों पे, मूल्यों पे, सामाजिक समानता पे, प्रासंगिकता पे, सामाजिक रूप से जो प्रासंगिक चीज़ है उनके ऊपर इसका ज़्यादा बल है, उनके ऊपर ये ज़्यादा जोर देता है। तो इस तरह से हमने नवीन लोक प्रशासन के संबंध में बहुत ही संक्षेप में छोटी छोटी बातों पे चर्चा की है। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा कि हम लोक प्रशासन का विकास के संबंध में हम अध्ययन करें। तो जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम लोक प्रशासन का विकास के संबंध में अध्ययन करेंगे तथा मेरी आपसे यह अनुरोध है कि आप सभी लोक प्रशासन की जो ये प्रथम यूनिट है उसके बारे में आप पूरी तरह से अध्ययन करें। यह न केवल फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए उपयोगी है वरन MA के बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे लोक प्रशासन का विकास कैसे होता है, जो हम अगली कक्षा में देखेंगे। लोक प्रशासन के विकास के ऊपर अक्सर सवाल आता है, नवीन लोक प्रशासन पर भी सवाल आता है। नवीन लोक प्रशासन का हम पूरी तरह से अध्ययन एक पूरी तरह से इसका एक अलग ही कक्षा लेंगे जिसमें हम पूरा अध्ययन करेंगे। इसमें हमने यहाँ बताया है कि नवीन लोक प्रशासन किस रूप में कार्य करता है, ये कैसा होता है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी नियमित रूप से इन कक्षाओं से जुड़े रहें और आपकी जो भी समस्या हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।